नमस्कार। चलिए आज चलते हैं उत्तर पूर्व भारत की खूबसूरत वादियों में, जहां से एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा निकल कर आई है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के एक बहुत ही सुंदर रहस्य से पर्दा उठाती है। कभी सोचा है कि मोर के पंखों में आखिर इतने सारे रंग आए कहाँ से? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही जादुई है। तो चलिए इस कहानी के साथ उस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जब ये दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज है। जरा सोचिए, एक ऐसा जमाना जब जानवर भी हम इंसानों की तरह बातें कर सकते थे, महफिलों में नाच गाना होता था और उनके दिलों में भी ठीक वैसी ही भावनाएं होती थीं जैसी हमारे दिलों में होती है। तो इसी जादुई दुनिया में रहता था एक मोर। पर इसमें एक अजीब बात थी। उसके पंख एकदम सादे, मतलब बिल्कुल फीके थे। हाँ, एक चीज थी जो कमाल की थी, उसकी बहुत लंबी और शानदार पूंछ। और बस यही पूंछ, यही थी उसके सारे घमंड की जड़। उसे अपनी पूंछ पर इतना ज्यादा नाज था कि वो अपने आस पड़ोस के आम जानवरों से तो मिलता जुलता तक नहीं था। नहीं, उसकी दोस्ती तो बस बड़े बड़े घरों में रहने वाले अमीर लोगों से थी। और इसका नतीजा, धीरे धीरे इसी घमंड ने उसे अपनी ही दुनिया में एकदम अकेला कर दिया। और होता क्या है, जब कोई खुद को बाकियों से बेहतर समझने लगता है, उसके अपने ही लोग उससे नफरत करने लगते हैं। जंगल के दूसरे जानवर उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे, उसे घमंडी कहकर उस पर हंसते थे। तो अब कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है, जब बाकी के पक्षियों ने मिलकर मोर को एक सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन सारे पक्षी इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि चलो इस घमंडी मोर के साथ एक छोटी सी चाल चली जाए। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये छोटी सी शरारत पूरी दुनिया पर कितनी भारी पड़ने वाली थी। उनकी योजना बहुत चालाकी भरी थी। उन्होंने एक झूठा बर्ड क्लब बनाया और सीधे मोर के पास पहुंच गए और उसे बताया कि भाई, सबने मिलकर तुम्हें अपना नया लीडर चुना है। सोचिए, ये तो उसके घमंड पर सीधा हमला था। और इस पद का सबसे बड़ा इनाम क्या था? स्वर्ग में रहने वाली सूर्य देवी कासंगी से मुलाकात करने का एक सुनहरा मौका। अब ये एक ऐसा लालच था जिसे मोर जैसा घमंडी भला कैसे ठुकरा सकता था। अपनी तारीफों और घमंड में अंधा होकर मोर एक पल भी सोचे बिना फौरन आसमान की तरफ उड़ गया और नीचे जमीन पर खड़े दूसरे पक्षी अपनी इस चालाकी भरी योजना की कामयाबी पर खूब हंसे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उन्होंने क्या कर दिया है। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां एक छोटी सी मजाकिया शरारत पूरी दुनिया के लिए एक भयानक संकट बन जाती है। उधर स्वर्ग में सूर्य देवी का संगी अपने आलीशान महल में काफी अकेली और उदास थीं। तो जब मोर वहां पहुंचा, वो एक मेहमान को देखकर इतनी ज्यादा खुश हो गईं कि उन्होंने अपना सारा ध्यान, सारा समय उसी पर लगा दिया। और इसका असर धरती पर तो जैसे कहर बनकर टूटा। जहां कल तक सूरज की खिलखिलाती रोशनी थी, वहां अब सिर्फ स्याह अंधेरा और जमा देने वाली ठंड थी। जो जानवर हंसते खेलते थे, वो बीमार और उदास पड़ गए। हरे भरे जंगल, उन पर तो जैसे विनाश की बारिश हो रही थी लगातार। ऐसा लगा मानो दुनिया से सारी जिंदगी, सारी खुशी ही किसी ने छीन ली हो। बहुत जल्द धरती पर मौजूद हर इंसान और हर जानवर को अपनी इस भयानक मुसीबत की असली वजह समझ में आ गई। सूर्य देवी ने धरती को अपनी गर्मी देना बंद कर दिया था, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ उस घमंडी मोर पर था। अब जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तो धरती के सारे जीव इस बड़े संकट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए एक साथ आ गए। उन्होंने एक बहुत ही बुद्धिमान बुजुर्ग महिला से सलाह ली और मोर को वापस बुलाने के लिए एक नई तरकीब सोची। इस बार उन्होंने तय किया कि वो उसे एक ऐसा लालच देंगे जिसे सुनकर मोर स्वर्ग से वापस आने के लिए मजबूर हो ही जाएगा। और अब हम कहानी के सबसे भावुक और जादुई हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां एक गहरे दुख से एक बेहद खूबसूरत चीज का जन्म होता है। जब धरती से मोर को वापस आने का संदेशा मिला, तो वो कासंगी को अकेला छोड़कर चला आया। उसके जाने के बाद सूर्य देवी का दिल टूट गया और वो एक बार फिर अपने उस बड़े से महल में अकेली रह गईं। और उनके इस दुख से जो आंसू बहे, वो कोई मामूली आंसू नहीं थे। वो आंसू स्वर्ग से सीधे नीचे आए और गिरे मोर के उन्हीं सादे, फीके पंखों पर। उन आंसुओं में ना देवी का दुख भी था और उनका जादू भी।
और बस जहां जहां वो आंसू गिरे, मोर के पंखों पर गहरे चमकीले इंद्रधनुष जैसे रंग उभर आए। हाँ, वही रंग जो आज भी हम मोर की शान में देखते हैं। दुनिया में सूरज की रोशनी वापस लौट आई और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। लेकिन मोर वो हमेशा के लिए बदल गया। अब उसके पंखों की खूबसूरती सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, बल्कि ये उसके घमंड की कीमत की एक जिंदा निशानी थी। ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई हर खूबसूरती की कीमत घमंड या दुख से चुकानी पड़ती है? और क्या कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक एक खूबसूरत निशानी बनकर हमेशा हमारे साथ नहीं रह जाता?